हेलो दोस्तों, मुझे आपके 10-15 मिनट चाहिए बस। मैं यहाँ पर कोई नाटक वाटक करने नहीं आया। यहाँ के डायरेक्टर ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि लाइफ में टेंशन से कैसे दूर रहने का। मैं लोखंडवाला में रहता हूँ, 2 बच्चे हैं, एक घर वाली है और एक बाहर वाली है। सोनिया नाम है उसका। गोरोवाली ईस्ट में मैंने उनके लिए 1 BHK का फ्लैट खरीदा है। सोनिया खुश है। रवीना भी सोनिया के बारे में जानती है और मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल भी सोनिया के बारे में जानता है। तो मैं आप लोगों से भी सोनिया के बारे में बात करूंगा, तो आप लोग भी सोनिया के बारे में जान जाएंगे। नो टेंशन। तो मैं कभी लोखंडवाला में होता हूँ, कभी बोरोवली में, पर जो बोरोवली है ना वो लोखंडवाला से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सोनिया मेरा एकदम ख्याल रखती है। मेरा खाने का, पीने का, दारू का, सिगरेट का। वहाँ पर ना सिर्फ एक ही बात की टेंशन है, जब किसी को रिश्वत देने लगते हैं उनका तिल तिल चालू हो जाता है, मेरे कान भरने लगते हैं। अभी एक ही दिन की बात है, मैं अपनी प्रेमिका को लेकर ड्राइव कर रहा था और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। सामने हौलदार ने रुकने को कहा तो मैं रुका। तो अब उनको लाइफ में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है, तो मैंने फटाक से 100 रुपया निकाला। वहाँ से चालू हो गए हौलदार को रिश्वत नहीं देने का। अगर तूने हौलदार को रिश्वत दी तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। इनका घर, जो असल में ज़्यादा मेरा घर है। तो मैंने 100 रुपया वापस रखा और हौलदार से पौती मांगी। पौती मतलब कोर्ट का चक्कर। तो जो चीज़ 100-200 में निकल सकती थी, उनके लिए 500 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। पर उस दिन जो नाज आया मुझे सोनिया पे, तो मैंने माफ़ कर दिया इसको। तो मैं पौती लेकर 7 दिन के बाद ऑफिस वाला गांव में, वहाँ पे जाकर उनको पौती दी, उनसे फाइल वापस ली और उस फाइल को मैंने उस हौलदार को दिया। उस हौलदार ने मुझे रसीद वापस दी। पर तब हौलदार बोलता है, अरे साहब कुछ खर्चा पानी। अबे भूतनी के, अगर मैंने तुमको खर्चा पानी देना होता तो उसी दिन रास्ते में दे देता। ये हैं औरतें। औरत को समझाना मतलब टेंशन को दोबारा वापस लेना। भगवान शिव ने भी पार्वती को नहीं समझाया, क्योंकि पार्वती भी एक औरत थी। तो मेरा दिमाग स्टक गया। पूरे 6 साल की बात है। सोनिया की एक बहन है श्वेता, दुबई में काम करती है, जॉब करती है वहाँ पे। तो उसका किसी के साथ कोई लफड़ा वफड़ा हो गया, तो मुझे और सोनिया को दुबई जाना पड़ा। श्वेता की शादी जो है अभी 2 लाख घुस गया समझो। सोनिया का पासपोर्ट था, मेरा पासपोर्ट नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा नो टेंशन, अभी 1 महीना पड़ा है उसके लिए। तो मैंने पासपोर्ट कर्नल को फ़ोन लगाना शुरू किया। महाशय बीच में टपक पड़े, किसको फ़ोन लगा रहे हो तुम? अबे मैंने गधे ने भी पक दिया हमको। तो मुझे बोली, नहीं रिश्वत नहीं देने का, फॉरेन ट्रैवल एजेंट के थ्रू काम करवाने का। तो मुझे कोपचे में लेकर शिवलिंग के ऊपर हाथ रखवाकर कसम खिलवाई। अरे ये शिवलिंग भी ना डेंजर आइटम चीज घर में काहे को, वो भी मेरे घर में। अब क्या करें, औरत जो है। तो मैंने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया। ट्रैवल एजेंट आगे से बोलता है, आपको खुद को पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, वो भी 10 दिन बाद। तो मैं मिस्टर लाल सिंह अडवाणी पासपोर्ट ऑफिस की लाइन में खड़ा रहेगा, वो भी बाहर। अब क्या करें, लगो लाइन में। तो मैं लाइन में लग गया। धीरे 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 करके जब मेरी बारी आई, पूरे 5 घंटे लगे इस बात को। तो 4 बजे मैं ऑफिस पहुंचा। आगे से बोलता है, भाई साहब
आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। लो, पुलिस वेरिफिकेशन मतलब पूरे 2 दिन बाद पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर में आया। इधर रवीना बीना मुसीबत है निरी, मुसीबतों की जड़। इंस्पेक्टर ने पूछा, अरे भाई साहब, लाल सिंह अडवाणी का यही घर है क्या? रवीना बोली, अरे भाई साहब, ज्यादातर तो वो बोरीवली ईस्ट में रहते हैं। तो कर लो घी को बर्तन। तो क्या हुआ, पुलिस वाला जाते जाते हुए उनको बोल गया कि बर्थ सर्टिफिकेट फलाने डॉक्यूमेंट लेकर साहब को थाने पहुंचा दियो। तो मैं गया किधर, बीएमसी। वहां पर रोज 10 दिन तक पूरे 10 बहाने, कभी साइट बांधा, कभी साहब छुट्टी पे आ, कभी रामनवमी की छुट्टी, कभी कंप्यूटर हैंगा, साला मुझे हैंग कर दो रस्सी लगाकर। आगे आगे वो बोला, अरे भाई साहब, आपका ना जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है एक और लगेगा। वो क्या होता है, पासपोर्ट। अबे भूतनी के, पासपोर्ट बनवाने के लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है ना। अभी इस पूरी कार्रवाई को लगभग 15 दिन लगे और 15 दिन में मैंने दुबई पहुंच जाना था। और फिर मैंने हाथ जोड़कर सोनिया को कहा, भाड़ में जाए सोनिया। हे शंभू, आपको ना मैं सोमवार के दिन 2 लीटर दूध चढ़ाऊंगा। वो मान जाएंगे क्योंकि वो औरत नहीं है। तब मैंने क्या किया, मैंने इंस्पेक्टर को कोपचे में लेकर उनसे कहा कि इंस्पेक्टर साहब, कोई खा पी के खत्म करो ना। इंस्पेक्टर ने ऐसी लुक दिखाई, अबे अन्ना हजारे 11 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उपवास पे, और तुम खाने की बात करते हो। जब अन्ना हजारे खाएंगे उसके बाद ही हम खा सकते हैं। देख लो, तो रविवार को अन्ना हजारे ने खाया, सोमवार को इंस्पेक्टर ने, तो सेम दिन मैंने सोनिया को दुबई रवाना कर दिया। अभी नेक्स्ट डे जब मैं पासपोर्ट ऑफिस पहुंचा अपना पासपोर्ट लेने के लिए, तो इंस्पेक्टर साहब मेरा पासपोर्ट अपने हाथ में लेकर गेट पे खड़े थे। मैंने उनसे पासपोर्ट लिया, 2 घंटे में टिकट करवाई, वीज़ा लिया और मैं दुबई रवाना हुआ। पूरा सूट बूट पहनकर मैंने डायरेक्ट शादी में जाकर फोटो खिंचवाई। अभी ये सोनिया और शंभू जी का चक्कर ना पड़ता ना, तो ये काम मैं यूं चुटकियों में करवा लेता। अरे भैया, क्या समझे कि औरत का नहीं सुनने का। हाँ,